नमस्कार मित्रों, अगर आप भी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पिछले वीडियो के बाद नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, एनएफ ओबीसी और एनएफएससी के लिए काफ़ी क्वेरीज आई हैं, तो मैं दोनों के लिए दो अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके सवालों के जवाब क्या हैं। सबसे पहला हम शुरू करते हैं कि एनएफ ओबीसी क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइडलाइन है, बैकग्राउंड के बारे में लिखा गया है, स्कोप लिखा गया है। अगर आप इसे नहीं भी समझ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एनएफ ओबीसी क्या है। नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी यह ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक फेलोशिप योजना है भारत सरकार की। इसके अंतर्गत लगभग 300 से 1000 लोगों को फेलोशिप दी जाती है। जेआरएफ से नीचे जिनका भी कट ऑफ होता है उनको फेलोशिप दी जाती है। तो पहला सवाल आता है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना होता है। आप सीधे नेट जेआरएफ का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसी के अंतर्गत आपका एनएफ ओबीसी सेलेक्ट कर लिया जाता है। जिन लोगों का जेआरएफ नहीं होता, जेआरएफ से थोड़ा सा नीचे होता है अंक, वहाँ पे उनका एनएफ ओबीसी में सिलेक्शन हो जाता है। अब चूँकि जेआरएफ से कुछ अंक नीचे भी इसका कट ऑफ जा सकता है और जेआरएफ से बहुत ही कम दूरी भी रह सकती है, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन भी कम रह सकते हैं, जेआरएफ से 1 अंक भी कम रह सकता है। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ डिपेंड करता है सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या के आधार पर। एज लिमिट यहाँ पे कोई बताई नहीं गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है नोटिफिकेशन पढ़ने से कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। इस वजह से जिन लोगों का जेआरएफ नहीं हो पाता है, एज एक्सपायर होने की वजह से, उनका भी एनएफ ओबीसी में सिलेक्शन हो सकता है अगर वो 1 या 2 नंबरों से दूरी पर हैं। और इस फेलोशिप की वैलिडिटी कितनी है, तो एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 3 साल की होगी। लगभग जेआरएफ की जो वैलिडिटी है आपकी, सेम वैलिडिटी वही एनएफ ओबीसी पर भी अप्लाई हो जाती है। तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, अवार्ड लेटर आपका आ जाता है, तो 3 सालों के भीतर आप जब भी पीएचडी या एमफिल करेंगे तो आपको इस स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप मिल पाएगी। चूँकि एमफिल ऑफिशियली बंद हो गया है, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जगह बंद हो जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसे बंद कर दिया गया है। इसलिए इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप पीएचडी करेंगे 3 सालों के भीतर, तब आप इस फेलोशिप के लाभार्थी बन पाएंगे। ये 3 साल जोड़े जाएंगे जिस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी होगा उस दिन से। अब एक और सवाल आता है कि चूँकि आप पीएचडी में पहले से ही इनरोल हैं, आपका नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी में हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वेट करना चाहिए अपना अवार्ड लेटर जारी होने का। जैसे ही नेट का सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर एक साथ जारी होगा तो आप अपने अवार्ड लेटर को अपनी यूनिवर्सिटी में अटैच करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, प्रोसीजर कंफर्म करके अवार्ड लेटर को वहाँ पे लगा देंगे, डिपार्टमेंट से साइन करा लेंगे। उसके बाद फिर आप फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत इनरोल हो जाएंगे और आपको फेलोशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। एक और सवाल आता है कि जिन लोगों का एनएफ ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है, वे लोग अगर अभी तक पीएचडी में इनरोल नहीं हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें जब भी उन्हें टाइम मिले तो उन्हें पीएचडी में इनरोल होने की कोशिश करनी चाहिए, और पीएचडी में इनरोल होने के बाद वे इनरोल होने के दिन से फेलोशिप के लाभार्थी बन जाएंगे। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका नाम नहीं आया, हालांकि वे नेट क्वालिफाई हैं। तो देखिए, नेट क्वालिफाई होने मात्र से आपका नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें भी कट ऑफ लगता है। जेआरएफ से नीचे का जो भी थोड़ा सा कट ऑफ होता है, 2-4 अंक नीचे तक आते हैं, कुछ स्कीम में 2-4 क्वेश्चन नीचे तक भी आ सकते हैं। इसमें सीट के आधार पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फेलोशिप स्कीम में भी सिलेक्शन हुआ है। तो फेलोशिप स्कीम में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको इसकी लिस्ट देखनी पड़ेगी। अभी तक जितनी भी नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी की लिस्ट जारी हुई है पिछले 2 वर्षों में, उन सब का पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि उनका फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत सिलेक्शन हो गया है। तो आप यहाँ पे दिसंबर 2019, जून 2019 और फिर जून 2020, ये 3 वर्षों की फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत अपना नाम चेक कर लीजिए। मैं तीनों के पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ। इसमें देखिए, जो पैसे मिलते हैं वे जेआरएफ के बराबर ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वर्तमान में जेआरएफ को 31,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। तो जेआरएफ का 31,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए आपका जो हाउस रेंट अलायंस है वो भी मिलेगा। तो आपको लगभग 35,000 रुपये के नियर अबाउट इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत मिल जाता है पर मंथ।
कुछ और भी पैसे आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कंटिजेंसी मिल जाती है, आपकी यात्रा का खर्च मिल जाता है। जैसे अगर आप शोध के लिए कहीं जाते हैं तो कुछ पैसे आपके पूरे किए जाते हैं यात्रा इत्यादि में, तो 10-15 हज़ार रुपये सालाना के हिसाब से आपके ये पूरे कर दिए जाते हैं। तो ये भी आपका विषय नहीं है, कोई खास अमाउंट भी नहीं मिलता है। जो आपको जोड़ना है वो यही है कि मंथली आपको जो प्राइस मिलता है, आपको जो फेलोशिप मिलती है, उसी को आपको देखना है। तो आप इसमें लगभग मंथली 35,000 रुपये मान कर चलिए। आपको एक चीज़ और भी जान लेनी चाहिए कि किन स्थितियों में ये फेलोशिप आपको काम नहीं आएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ से आपको सरकारी पैसे मिल रहे हैं, तो आपको इस फेलोशिप का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप टीचर हैं ऑलरेडी, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप इस फेलोशिप स्कीम में इनरोल नहीं कर सकते। अगर आप जेआरएफ हैं तो भी आप इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत इनरोल नहीं कर पाएंगे। जेआरएफ या इसके अंतर्गत कोई एक ही फेलोशिप आप ले सकेंगे। नेशनल फेलोशिप आप ओबीसी चाहे ले सकेंगे, चाहे जेआरएफ ले सकेंगे, या फिर सरकारी नौकरी का वेतन ले सकेंगे। तीनों में से कोई एक ही चीज़ आप ले सकते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट सोर्स से आपको किसी भी प्रकार की फेलोशिप का या वेतन का लाभ मिल रहा है तो आप इसके अंतर्गत इनरोल नहीं हो सकते हैं, इसके आप लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आपने एजुकेशनल लीव लिया हुआ है अपनी पीएचडी को पूरा करने के लिए, तो भी आप इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत इनरोल नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट ही इसके अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। अवार्ड लेटर जो आपका जारी होता है वह नेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के भीतर या फिर 2 महीने के भीतर ही आपको मिल जाता है। तो जब नेट का आपका सर्टिफिकेट जारी होगा, उसी के साथ जेआरएफ अवार्ड लेटर भी जारी होगा, उसी के साथ एनएफ ओबीसी इत्यादि का भी जो अवार्ड लेटर है वो सब जारी हो जाता है एक साथ। तो जैसे ही जारी हो जाए, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है तो आप ये प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने संस्थान में जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे। वहाँ से आप प्रोसीजर पता करके इसको जमा कराएंगे तो आप इस फेलोशिप स्कीम के लाभार्थी बन जाएंगे। तो एनएफ ओबीसी के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सबको डिटेल में सारी बातें बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम इस फेलोशिप में आ चुका है लेकिन उनका पीजी पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वे सिंपली अपना पीजी पूरा करें, उसके बाद फिर पीएचडी में आराम से इनरोल कर सकते हैं। वे पूरी तरह से एलिजिबल माने जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।